जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे और रामलला की धरती से सीधे और बेहद कड़े संकेत दे दिए हैं। रुदौली पहुंचे सीएम योगी ने चंदा चोरी के आरोपों पर ऐसी हुंकार भरी जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत को गरमा दिया है। योगी ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी है कि अयोध्या को बदनाम करने की साजिश रचने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा। अपने संबोधन में सीएम योगी के निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव रहे। विपक्ष पर तीखा पलटवार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, श्री राम का नाम लेने पर लाठियां चटकाते थे और कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व के खिलाफ केस लड़ते थे, आज वो उपदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि अगर किसी के पास गड़बड़ी का कोई भी सबूत है तो वो बयानबाजी करके अयोध्या का अपमान करने की बजाय सीधे एसआईटी को सौंप दे। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक
प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। लेकिन इस पूरे दौरे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात मंच और कार्यक्रम के प्रोटोकॉल में देखने को मिली। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद की जांच के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मुख्यमंत्री के इस अहम कार्यक्रम और मंच से पूरी तरह नदारद रहे। प्रशासन ने आधिकारिक प्रोटोकॉल के मुताबिक चंपत राय को खुद आने के बजाय अपना प्रतिनिधि भेजने के निर्देश दिए थे। एसआईटी की ओर से चल रही ताबड़तोड़ पूछताछ के बीच चंपत राय की दूरी कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकेत दे रही है। वहीं सीएम योगी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि ट्रस्ट की मांग पर ही 24 घंटे के भीतर एसआईटी का गठन किया गया, जो सीसीटीवी से लेकर बैंक खातों तक की गहन पड़ताल कर रही है। बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी ने साफ कर दिया कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी का चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी दोषी पाया गया तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होगी। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है,